सीईओ नहीं रहेंगे, बीडीओ को मैं प्रभार दे रहा हूं और ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबित करने का भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। परिमार्जन का समय दिया था, 40 लाख परिमार्जन है, जिसमें छोटा छोटा नाम की गलती, पिता के नाम का गलती, पता का गलती, खाता खसरा एराजी का गलती। अगर जो 46 लाख आवेदन है, 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो आप समझिए कि हमारा जो केंद्र और राज्य की अनुदान का है उसका लाभ मिलेगा। समय रहते हमारी सहानुभूति है, हमारे विभाग के सदस्य हैं, लेकिन सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, हमारे अंचलाधिकारी का जो पद है, नियम के तहत उनका जो प्रमोशन हो करके उस पद पर जाते हैं, सदन में भी देखिए हमने ये सचिंदर जी का प्रश्न पर हमने स्पष्ट कहा था कि आपके विभागीय अधिसूचना 904 दिनांक 27/9/2025 द्वारा राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी एवं समकक्ष के पदाधिकारियों की धारित योग्यता, अहर्ता, वरीयता, कालावधि, चारित्रिक इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए और अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं समकक्ष संप्रति अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर कुल 56 पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया। स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई नियम के अनुसार जो उनका प्रमोशन है वो तो डीसीएलआर किया, उसके ऊपर के भी पद पर जा सकते हैं। काम का अधिकार उनको दिया नहीं जा रहा है सर। काम का अधिकार भी नियम के तहत मिलेगा। कब तक हड़ताल आप लोग खत्म करा लेंगे? कोई मतलब अल्टीमेटम आप लोग दीजिएगा सर, क्योंकि देखिए कामकाज पूरे बिहार में कहीं नहीं कुछ हो रहा है। नहीं, आपने जैसे भी कहा कि हम हटाएंगे तो काम काज की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग बना लिए हैं। समय रहते हमारी सहानुभूति है, हमारे विभाग के सदस्य हैं, लेकिन सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। आप कह रहे हैं सर साजिश की जा रही है हड़ताल। देखिए, साजिश करने वाले जो भूमाफिया है या इससे जुड़े मानसिकता के लोग हैं, वैसे लोग को अफसोस होगा, क्योंकि इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जो संकल्प बिहार की जनता के जनादेश, इतने बड़े जनादेश के सम्मान के लिए एनडीए सरकार ने उठाई है, उस जनादेश का सम्मान कराने के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़ेगा वह कीमत अदा करेंगे। नहीं लौटेंगे तो हम अस्थायी बहाली की भी व्यवस्था का विकल्प को खुला रखेंगे। कब तक इंतजार करेंगे? मैंने तो इंतजार की घड़ी हमने समाप्त कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कल से समृद्धि यात्रा शुरुआत है। अगर जो नहीं लौटे तो मैं उनका निलंबन शुरू कर दूंगा, वहां वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दूंगा। मार्च तक का सर आपने समय दिया था ना कि सारे विरोधी हूँ कि ये तालाबंदी और धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता। संवाद से समाधान होगा। और जो लोग भौकाल बनाना चाहते हैं तो भौकाल बनाने वाले को हम स्वीकार नहीं कर सकते, सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। भौकाल से भय पैदा करने के प्रयास करने वाले को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि चला गया हुआ युग जो भौकाल बना के, दहशत बना के बिहार के अंदर अराजकता उत्पन्न करते थे। अब यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, सरोकार से चलेगी और सरोकार समाधान करती है। सरोकार सबका साथ, सबके विकास के भाव को लेके चलती है। तो जो सरोकार में सहयोग करेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों के साथ ये हमारे 100 दिन की उपलब्धि है जब से हमने विभाग में बैठा है। और इसी तरह से मैं
खनन विभाग का भी 100 दिन की उपलब्धि बताऊंगा और नगर विकास का भी मैं डिटेल में बताएंगे। अब इसके अलावे आपके मन के अंदर कुछ लोग है सीएम जाएंगे, अगर उन जिलों में सीओ नहीं रहेंगे और उन जगहों पर नहीं रहेंगे तो कार्रवाई तुरंत कर देंगे। सीओ नहीं रहेंगे, बीडीओ को मैं प्रभार दे रहा हूं और ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबित करने का भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। का क्या विकल्प मिलेगा? आप एक मिनट पहले पूरी बात, परिमार्जन का समय दिया था, 40 लाख परिमार्जन है जिसमें छोटा छोटा नाम की गलती, पिता के नाम का गलती, पता का गलती, खाता खसरा एराजी का गलती। अगर जो 46 लाख आवेदन है 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो आप समझिए कि हमारा जो केंद्र और राज्य की अनुदान का है उसका लाभ मिलेगा। उसके संदर्भ में हमारे प्रधान सचिव और कृषि विभाग के देखिए क्या लाभ होता है, सिर्फ परिमार्जन से और दाखिल खारिज होने से क्या लाभ मिलता है ये लोग आपको बता देंगे।